इंदौर के राजा रघुवंशी की मई 2025 में ही शादी हुई थी। हाथों से मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं था कि राजा की पत्नी सोनम ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। इधर घर वाले शादी के बाद का हिसाब किताब कर रहे थे, उधर राजा नई नवेली पत्नी सोनम की जिद पर हनीमून के लिए पहले असम फिर मेघालय के शिलांग चला गया। वहां पत्नी ने ऐसा धोखे का जाल बुना कि अपने कत्ल के 2 मिनट पहले तक भी राजा को यह पता नहीं चला कि उसकी पत्नी सोनम उसे मौत के घाट उतार देगी। हत्या के 11 दिन बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला और 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर जिंदा मिली। इसके बाद अब इस पूरे कांड में कई किरदार सामने आ गए हैं, जिसमें सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल है, जिसके लिए सोनम ने राजा की हत्या करवा दी थी। यह मामला सोनम और राजा के परिवारों के बीच रिश्ते और भरोसे का है और फिर उस भरोसे के टूटने का भी है। इसी बीच मामले में अहम चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां उमा रघुवंशी से मुलाकात की। गोविंद राजा की मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा वह राजा के परिवार के साथ है और यदि सोनम दोषी है तो उसे सजाए मौत होनी चाहिए। माइक लगा दो। माइक लगा दो। खबर तो यह भी है कि शिलांग एसआईटी के सामने सोनम ने कबूल कर लिया है कि उसने ही पति की हत्या की साजिश रची थी। इस तरह की घटनाओं के दौरान महिलाओं की मनःस्थिति क्या होती है, इस पर सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने वेब दुनिया को बताया कि इसके पीछे गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसी घटनाओं को सामाजिक एंगल से देखे जाने की जरूरत है। भारत के परिवारों में आमतौर पर युवाओं को शादी ब्याह के संदर्भ में कहीं ना कहीं ना कहने की उतनी आजादी नहीं मिल पाती, और बात अगर हम फीमेल जेंडर की करें तो वहां पर इस आजादी का प्रतिशत काफी कम सा हो जाता है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं एक अस्वस्थ तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी शादियों से निकलने के लिए। वेब सीरीज में जिस तरीके से अपराधियों को बेहद स्मार्ट, चतुर, चालाक और बेहद बड़ा प्लानर दिखाया जाता है और अंततोगत्वा कहीं ना कहीं उन्हें एक नायक की श्रेणी में रखा जाता है, उन्हें हीरो के रूप में ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसके चलते लोग एक कॉग्निटिव बायस डेवलप कर लेते हैं कि वे भी ऐसे प्लान करेंगे कि लोगों को कानों कान तक खबर नहीं होगी और वो कानून से बच पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमें इस मिथ से भी बाहर आना होगा कि केवल पुरुष ही अपराध कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक सप्रेस रहने की वजह से इंसान की वो विकृतियां, वो अपराध जो केवल पुरुष में दिखाई देते थे, वे महिला में नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, महिलाओं में हम सब वो क्राइम देख पाएंगे जो हम ऐसा सोचते हैं या हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो पुरुष भी कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे हो सकता है आगे चल के कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता पड़े। निसंदेह राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी काफी चौंकाने वाली है। इस घटना ने एक बार फिर मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की याद दिला दी है, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट भर दिया था। इस तरह की घटनाएं विचलित करने वाली तो है ही, कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाती हैं।